बारी वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इतिहास का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है दाएं से बाएं हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। दूसरा आपका दिया भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है हड़प्पा काल में। तीसरा आपका दिया मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 321 ईस्वी वर्ष पूर्व। चौथा आपका दिया कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 1529 ईस्वी। पांचवा आपका दिया किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मोहम्मद तुगलक आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी आपको लिखना है छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया फैजाबाद और उससे लगे इलाके में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा बेगम हजरत महल। यह आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया सती प्रथा को खत्म करने का कानून सन में लागू करवाया। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा 1829 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया खूब लड़ी मर्दानी कविता की रचयिता थी। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे। तो चौथी में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा तहसीलदार आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया भारतीय जनता किस कानून को काला विधेयक कहते हैं। तो छठी में आपको सही उत्तर यहां पर लिखना होगा रोलेट एक्ट आपको लिखना होगा छठी का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम सहनी को कहा जाता है। तो पहला आपको लगाना है असत्य। दूसरा आपका दिया प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया मोहनजोदड़ो में एक विशाल
स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया आइन ए अकबरी का लेखक अब्दुल फजल था, तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर के लेखक वर्नियर थे, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया प्रारंभिक वैदिक परंपराएं 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की है, तो छठा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। देवपुत्र में आपको लिखना होगा कुषाण, मुद्रा शास्त्र में आपको लिखना होगा सिक्कों का अध्ययन, बाणभट्ट में आपको लिखना होगा हर्ष चरित्र, गौतम बुद्ध में आपको लिखना है सिद्धार्थ, जैन धर्म में आपको लिखना होगा ऋषभदेव, स्तूप में आपको लिखना होगा टीला, सांची की खोज में आपको लिखना है 1818 ईस्वी। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया विजयनगर को हम्पी नाम कैसे मिला, तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा पंपा देवी के नाम पर, पंपा देवी के नाम पर विजयनगर को हम्पी नाम मिला, यह आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया मीराबाई के गुरु कौन थे, तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है रेदास आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया अलवार कौन थे, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अलवार दक्षिण भारत के संत थे, अलवार दक्षिण भारत के संत थे। ठीक है, आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया विजयनगर की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी, तो चौथी में आपको सही उत्तर यहां पर लिखना होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी। ठीक है, तुंगभद्रा आपको लिखना होगा चौथी का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम आपको बताकर लिखना है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना होगा नाना साहेब आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। छठा आपका दिया भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है 26 जनवरी 1950, यह आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। सातवां आपका दिया महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की, तो सातवें में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है साबरमती आपको लिखना होगा सातवें का सही उत्तर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों के नाम आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 7वें क्वेश्चन में आप सभी को मोहन जोड़ो नगर की कोई 2 विशेषताएं बताकर आपको लिखना है, और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को महाजनपदों की 2 विशेषताएं बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को रायचूर दोहब किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा, और 8वें क्वेश्चन में गोपुरम से
क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देकर लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में आपको अल बिरूनी को किन भाषाओं को ज्ञान था, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आपको जिन्स ए कामिल क्या है, उदाहरण सहित आपको देकर लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को सर्राफ किन्हें कहते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आपको संताल कौन थे, इसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में पहाड़िया किन्हें कहा जाता था, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में 1857 की क्रांति कब और कहां से प्रारंभ हुई, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में शाहमल कौन थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 13वें क्वेश्चन में खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसके बारे में इसको समझाकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है, इसको समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम भी आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में शिमला सम्मेलन पर टिप्पणी आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आपको सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार निर्माण कला का एक नमूना था, इसके बारे में आपको इसको समझाकर लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को प्राचीन काल में स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों का वर्णन करके आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में पितृवंशिक व्यवस्था की विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में महायान बौद्ध मत का वर्णन करके आपको एग्जाम में लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं आपको बताकर लिखना है। 19वें क्वेश्चन में बुकानन की भारत यात्रा के वास्तविक उद्देश्य क्या थे, उनको बताकर आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में ढक्कन की रियायत ऋणदाताओं के प्रति कुद्र क्यों थे, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। 20वें क्वेश्चन में विजयनगर शहर के बारे में विदेशी यात्रियों ने क्या विवरण दिया है, इसको समझाकर आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन करके आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया है, वर्णन करके आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन करके आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन में अलवार और नैनार संतों के योगदान की व्याख्या करके आपको लिखना होगा। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में बौद्ध धर्म संसार में तेजी से क्यों फैला, विश्लेषण करके आपको लिखना है। ओके। 23वें क्वेश्चन में भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। आपको परीक्षा में पेपर के साथ में भारत का एक मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें कलिंग, सांची, लुम्बिनी, अजंता, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाकर आपको लिखना होगा। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। आपको परीक्षा में भारत के मानचित्र में मगध, गांधार, अवंती, वाराणसी, इन सभी को दर्शाकर लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र इंडिया मैप मिलने वाला है। ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। 6ठे के बाद आप सभी को यहां से मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का उत्तर। 7वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से 8वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। और 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है पढ़ 9वें के बाद आप सभी को यहाँ से 10वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा पूरा का पूरा। और 11वें क्वेश्चन का आपको 8वें का उत्तर दिया है।
और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से 12वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 13वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी यहाँ से 15वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर देख लेवे और थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को 16वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आपको अतवे का उत्तर दिया है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का आपको अतवे का उत्तर दिया है और आप सभी को यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा। 20वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है। 21वें की बात आप सभी को यहाँ से 22वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, ओके। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।